इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है इलेक्शन शो का। आपकी बार किसकी सरकार, नजर उत्तर प्रदेश और पंजाब की उन खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के दंगल पर। तो बिना देर किए आइए आपको दिखाते हैं आज की 3 बड़ी खबरें कौन सी है जिस पर रहेगी हमारी नजर। तो आज की सबसे बड़ी खबर पर हम पहले नजर डालते हैं। अयोध्या नाम से दूरी, ओवैसी की क्या मजबूरी। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। पहली खबर इसी नाम पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। ओवैसी 7 तारीख को अयोध्या जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने तय किया है कि वो अपने मुंह से अयोध्या नहीं बोलेंगे। ओवैसी ने पोस्टर से लेकर बयान तक फैजाबाद बोलना शुरू कर दिया है। ये पूरी पॉलिटिक्स की खबर आपके सामने होगी। और आज की दूसरी बड़ी खबर पर एक नजर डालिए। ये भी उत्तर प्रदेश से। चुनावी जंग में किसानों की एंट्री अब ऑफिशियल हो गई है। 24 घंटे से भी कम समय में मुजफ्फरनगर में किसानों की एक बड़ी रैली होने वाली है। क्या है राकेश टिकैत का प्लान 2022, बताएंगे आपको पूरी डिटेल। और आज की तीसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर डालिए। उत्तर प्रदेश से ही, जहां सीएम योगी तूफानी दौरा कर रहे हैं। बारिश और बाढ़ से आधे उत्तर प्रदेश में लोग बहुत परेशान हैं। उनकी परेशानियों को ग्राउंड जीरो पर उतरकर योगी आदित्यनाथ दूर कर रहे हैं। कहां किन किन इलाकों का दौरा किया वो आपको बताएंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हुई, जहां उत्तर प्रदेश के चुनावी मिशन पर असदुद्दीन ओवैसी निकल पड़े हैं और एक पोस्टर पर अब सियासी घमासान छिड़ने वाला है। ओवैसी 7 सितंबर को अयोध्या जिले के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उनके पोस्टर में अयोध्या नाम का जिक्र नहीं है। उसमें लिखा गया है फैजाबाद। सिर्फ पोस्टर में ही नहीं। अब आपको सबसे पहले पोस्टर बताते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। शोषित वंचित समाज सम्मेलन, AIMIM राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब, तारीख 7 तारीख मंगलवार और जगह फैजाबाद। जबकि आप जानते हैं कि फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या ही उसे कर दिया गया है, लेकिन क्या लिखा गया है? फैजाबाद। तो पोस्टर ही नहीं, ओवैसी ने अपनी रैली को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी बार बार अयोध्या की जगह फैजाबाद ही नाम लिया गया। अब एक और ये तस्वीर आप देखिए। जो इनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं वो क्या लिखते हैं? अयोध्या। असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं? फैजाबाद। फैजाबाद का नाम 3 साल पहले ही बदलकर अयोध्या हो चुका है, लेकिन ओवैसी और उनकी पार्टी अयोध्या नाम नहीं ले रही है। MIM के पोस्टर से अयोध्या के साधु संत बहुत नाराज है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि ओवैसी को अयोध्या से चिढ़ है। अयोध्या के एक और संत परमहंस आचार्य ने भी कहा कि अयोध्या में ओवैसी की रैली होने नहीं देंगे। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कैसे ओवैसी ने बार बार अयोध्या की जगह फैजाबाद नाम लिया। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं, रुदौली में, समझे ना। फैजाबाद अलग है। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं, रुदौली में। फैजाबाद एक डिस्ट्रिक्ट अलग है। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में रुदौली है, वहाँ जा रहे हैं। फैजाबाद जा रहे हैं अभी तो। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में रुदौली है, वहाँ जा रहे हैं। अब फैजाबाद बार बार फैजाबाद बोल के ओवैसी दरअसल ये स्ट्रेस डालना चाहते हैं कि वो अयोध्या नहीं हुआ है, वो अभी भी फैजाबाद है। ओवैसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर ने बार बार अयोध्या का नाम लिया, लेकिन ओवैसी बार बार फैजाबाद बोलते रहे। ओवैसी ने एक बार नहीं बार बार फैजाबाद नाम बोला, जबकि जिला अब अयोध्या हो चुका है। हम तो पूरे भारत में MIM का परचम लहरा रहे हैं और लहराते रहेंगे इंशाल्लाह। उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं, रुदौली में, समझे ना। फैजाबाद अलग है। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं, रुदौली में। 8 को सुल्तानपुर है, 9 को बाराबंकी है। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत जगह जाएंगे यूपी में। बुरी बात क्या है? चुनाव आ रहा है, पार्टी को मजबूत करना है। तो क्या वहाँ पे या फिर नई जगह दी गई मस्जिद के लिए वहाँ पे जाने का कुछ प्लान है सर? मेरे को लगता है कि आप सवाल इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा ज्योग्राफी में कमज़ोर है आप। ज्योग्राफी में कमज़ोर है आप। फैजाबाद एक डिस्ट्रिक्ट अलग है। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में रुदौली है, वहाँ जा रहे हैं। अयोध्या भी आता है सर? हाँ सब। अरे भारत में तो सब आता है ना। ये जैसा हैदराबाद आता है भारत में, कश्मीर आता है,
ये भी आता है तो पूरे भारत में जा सकते हैं। इसमें रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस तो बहुत नहीं, अहमियत रखता है। तो नहीं, आप वहाँ पे जा रहे हैं तो नहीं, की बात है कि अयोध्या पे ही निशाना है। मैं आपकी बेचैनी को और एक्साइटमेंट को समझता हूँ, मगर इतना बेचैन एक्साइट मत हो जाइए, अभी बहुत टाइम बाकी है, सब जगह जाएंगे, फिक्र मत करिए। अयोध्या भी जाएंगे। फैजाबाद जा रहे हैं अभी तो, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में रुदौली है, वहाँ जा रहे हैं। ओवैसी के पोस्टर से अयोध्या के साधु संत बहुत नाराज हैं। संतों ने पूछा कि ओवैसी को आखिर अयोध्या से इतनी चिढ़ क्यों है। अयोध्या जिले को कहा फैजाबाद में कार्यक्रम और शोषित वंचित समाज का सम्मेलन नाम दिया है। वाह भाई, गजब बात है। आखिर आपको इतना चिढ़ अयोध्या से क्यों है? आप फैजाबाद क्यों कर रहे हो भाई? जब सरकारी अभिलेख में अयोध्या जिले का नाम दर्ज हो गया तब आपके पोस्टर पर क्यों फटा फैजाबाद का नाम? तो दुर्भाग्य है आपकी भाव, आपकी विचारधारा इसका पुरजोर विरोध और निंदा करते हैं और मांग करते हैं आप अपनी पोस्टर को डिलीट करो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ओवैसी साहब, उनके जो पोस्टर लग रहे हैं उसमें अयोध्या न लिख करके फैजाबाद लिखा जा रहा है। जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद नाम को हटा करके अयोध्या कर दिया है, तो इसके बाद में फैजाबाद लिखना यह माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान है और हम अयोध्या वासियों का अपमान है। इसलिए वो जो भी पोस्टर बैनर लग रहा है उसको तत्काल हटवाया जाए, उसमें संशोधन कराया जाए, फैजाबाद हटा करके उसमें जो है अयोध्या लिखवाया जाए। और नहीं तो अगर वो फैजाबाद लिखते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को अयोध्या में प्रवेश वर्जित किया जाए। ये मैं अयोध्या प्रशासन से मांग करता हूँ। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनकी रैली को मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य किसी भी कीमत पर अयोध्या की सीमा के अंदर नहीं होने दूंगा। पोस्टर पर विवाद के बाद ओवैसी के पार्टी की तरफ से सफाई भी आई। एआईएमआईएम के अयोध्या जिलाध्यक्ष ने बचकाना बयान दिया और कहा कि नए नाम कोई दिक्कत नहीं है, आदत है, इसलिए लोग पुराना नाम बोल देते हैं। देखिए, शुरू से जैसे फैजाबाद था, बीच में भी चेंज हो गए थे। किसी भी चीज़ को यानी कि किसी भी चीज़ को बदले हुए नाम को आदत लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। ज़्यादातर पोस्टर में कहीं और, हमारे पोस्टर में फैजाबाद भी है, कहीं पे अयोध्या भी है, ऐसा नहीं है। इससे हमारे लिए कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है हमारे लिए कि हम अयोध्या ना लिखें फैजाबाद लिखें। इस पे हमने सोचा नहीं है। अब रुचि हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, मैं सवाल आप ही से पूछ लेती हूँ। पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी फैजाबाद बोलते हैं और बार बार बोलते हैं, और वहीं जो हम सफाई सुनते हैं वो कहते हैं कि अयोध्या नाम से कोई परेशानी नहीं, वो अपने पोस्टर में तो अयोध्या ही लिखते हैं। क्या पार्टी के भीतर ही कोई एक राय नहीं है? देखिए, ऐसा लगता है पूरे बयानों को सुनकर कि ओवैसी जो हैं पूरी रणनीति के साथ उन्होंने अपने पोस्टर्स में अयोध्या को फैजाबाद लिखा है, क्योंकि ओवैसी जो हैं बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस ज़िले का नाम 2018 में बदल दिया गया हो और जिसको सब जान गए हों कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद ज़िले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया है, तो ये नाम ओवैसी को ना पता हो। अब उनकी पार्टी क्योंकि यूपी में है और उनसे सवाल किए जा रहे हैं, तो वो इसकी सफाई दे रहे हैं कि जो पुराना नाम था वो मुंह पे चढ़ा हुआ है। वो तरह तरह के तर्क दे रहे हैं कि मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे कर दिया गया है, लेकिन उसको लोग मुगलसराय ही कहते हैं। प्रयागराज हो गया इलाहाबाद, लेकिन इलाहाबाद ही कहते हैं। लेकिन कुछ इस तरह का मामला ये नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सोच के किया गया है कि हम फैजाबाद ही लिखेंगे, लेकिन क्योंकि जिस तरह का विरोध हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि आने नहीं दिया जाएगा अयोध्या में, तो ऐसा लगता है कि एआईएमआईएम की रणनीति हमें शायद बदली हुई दिखे मीनाक्षी, जब ओवैसी अयोध्या पहुंचे। बिल्कुल रुचि, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। और आज की दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग से ही जुड़ी हुई है। यूपी इलेक्शन में किसानों की ऑफिशियल एंट्री हो गई है। मुजफ्फरनगर में कल किसानों की बड़ी महापंचायत होने जा रही है। जी हां, इसके जरिए योगी और बीजेपी को घेरने की रणनीति राकेश टिकैत बना रहे हैं। महापंचायत से पहले राकेश टिकैत ने एक बड़ा दावा किया है। टिकैत ने कहा है कि महापंचायत में 5 लाख से ज्यादा किसान आएंगे। महापंचायत में सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों के किसान भी शामिल होंगे। देखो, वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और ना अभी ये कह सकते कि उनकी गिनती कितनी होगी, तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर आ रहे हैं। और
हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश के बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आएंगे। और जो प्रतिनिधिमंडल है वो अलग अलग स्टेट से भी आएगा, जो दूर से हैं उनके भी 2-2, 4-4, 5-5 लोग आएंगे, जो अपनी बात स्टेट वाइज वहाँ पर रखेंगे। वो संयुक्त मोर्चे की एक बड़ी पंचायत है, संयुक्त मोर्चे के लीडर वहाँ पर जाएंगे और ये तय करा है संयुक्त मोर्चा ने कि 20 लोग जो बोलने वाले होंगे संयुक्त मोर्चा के, ये तय हुआ है कि 20 लोग वहाँ पे संयुक्त मोर्चे की तरफ से बोल लेंगे। इसके बाद में भी उत्तर प्रदेश में बहुत मीटिंगें होंगी, पूरे देश भर में मीटिंगें होंगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रुचि कुमार जुड़ी हुई है, हम उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। रुचि, अब किसानों का ये धरना, ये प्रदर्शन केवल किसानों तक तो सीमित रहा नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पंचायत भी नजर आती है। इरादा क्या नजर आता है इन किसानों का? देखिए, ऐसा लगता है कि क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है तो इसको जो किसान हैं और उनके जो समर्थक विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी की यूपी में, उनको वो सपोर्ट कर रही हैं और चुनाव में किसानों का बड़ा मुद्दा विपक्ष बनाना चाहता है। क्योंकि अगर आप यूपी में आएंगी और यहाँ पर आप देखेंगी तो करीब 16-17 करोड़ की आबादी गाँव में रहती है। 1,97,000 यहाँ पे गाँव हैं, तो बड़ा वोट बैंक है गांव में। तो इसलिए विपक्ष की भी कोशिश है कि इसको मुद्दा बनाया जाए और अब सरकार का ये कहना है कि महापंचायत हो, लेकिन उसमें किसी भी तरह से कानून व्यवस्था खराब ना की जाए। इसके लिए वहाँ बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, 200 CCTV लगाए गए हैं, 6 कंपनी PSC लगाई गई है, 2 कंपनी RAF जानकारी रुचि आप और दीजिएगा, फिर मैं ब्रेक की तरफ रुक करूंगी। रुचि, क्या RLD या कांग्रेस या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का भी यहाँ पर पहुंचने का या इस कार्यक्रम को सपोर्ट करने का कोई कार्यक्रम है? देखिए, RLD के लोग कह रहे हैं कि जो किसानों की मांग है वो उनका समर्थन करते हैं। अब वो महापंचायत में शामिल होंगे नहीं होंगे इसका फैसला अभी नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस हो या RLD हो, उनका कहना यही है कि वो किसानों की जो मांग है उसके पीछे हैं, उसका वो समर्थन कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए रुचि आपका। उत्तर प्रदेश से ही एक बड़ी खबर बाढ़ प्रभावित इलाकों से भी जुड़ी हुई है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं। कैसे हैं हालात और क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, आपको बताएंगे पूरी खबर। एक छोटे ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। बात उत्तर प्रदेश की, जहां भारी बारिश के चलते उत्तर प्रदेश के कुछ जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इन जिलों में करीब 2 लाख आबादी प्रभावित है, लिहाजा इन लोगों की मदद के लिए खुद CM योगी आदित्यनाथ निकल पड़े हैं। कहीं हवाई सर्वे तो कहीं जमीन पर योगी आदित्यनाथ हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन लोगों तक राहत सामग्री पहुंचानी है या जो लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों से आते हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्या 1 to 1 जान रहे हैं। और जो ये आप देख रहे हैं ये बाढ़ राहत सामग्री है, आलू प्याज तो आपको दिखाई दे रहा है, उसके अलावा और आटा, दाल, चावल और जो चीजें हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए, बाढ़ की तस्वीर आप देखकर ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के लिए इस वक्त कितना मुश्किल भरा ये वक्त है, जहां पर चाहे झुग्गी झोपड़ियां हो या फिर गांव हो या फिर शहरी इलाके हो, बाढ़ का पानी हर जगह दाखिल हो चुका है। फिलहाल हमारे नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।